हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरिया की करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 की 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यू दिए होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जिस तरह से एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 में 8 से 10 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए हैं, तो संभावना है कि जो 12 जून को एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में पूछे जाएंगे। तो आप इसको अगर यदि कंप्लीट कर दें तो हद तक आपके प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगेगा तो बताइएगा, हर दिन मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उसको अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? तो इससे आपके दो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका थीम क्या था? जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, जो आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। और कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है? कौन से मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से देखना कौन सा आपका करेक्ट मैच है। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं, ये करेक्ट है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी करेक्ट है। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति है कैटलिन नोवाक, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी मैच खाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो किस रेलवे जोन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ शुरू किया गया है? तो समर्थ किसके द्वारा शुरू किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, MSME जिसको बोलते हैं, MSME मंत्रालय द्वारा समर्थ पहल की शुरुआत किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है? तो प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है वो आपको चूज करना है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार द्वारा, ये सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी क्या है? मैच खाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय द्वारा झरोखा का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों शिक्षा मंत्रालय द्वारा और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, दोनों के द्वारा झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। स्कॉच द्वारा स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना उत्सव क्या नाम है?
कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, महिला विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से ये लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने यूनिसेफ। बच्चों से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस शहर में देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको VVI मान के चल सकते हैं। तो पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि भारत का पहला $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यह घोषणा किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली मेडिकल सिटी है जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। ये कहाँ खोला जाएगा? पुणे में खोला जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में वी-डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, सबसे पहली डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वी-डेम संस्था, जिसमें देश में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? तो इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन जो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो किस राज्य ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश जो है सो पहली बार बाल बजट पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? आप देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कौन सा राज्य सरकार सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा मीन्स लेटी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के कहाँ? वो भी आपको याद में रखना, बिहार के बोधगया में ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने UPI 123 पे लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI ने ये लॉन्च किया है UPI 123। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे बड़ा समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो कनाडा। कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? कनाडा बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसे आप पकड़ सकते हैं, स्त्री है मनोरक्षा योजना, तो स्त्री से महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में वायु शक्ति का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन हुआ और किस शहर में आयोजन किया गया है? तो इसका जवाब देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने आगरा में आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अरबपति के मामले में तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो भारत में है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया। आपको पता होगा कि शेन वार्न का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से शेन वार्न संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 35 नंबर, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवच। कवच जो है ये शुरू किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ
किस तिथि को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो एक के साथ दो सवाल। वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाते हैं और इस बार का थीम क्या था? रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो 31वां है किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में करेक्ट है। भारत कुल 7 पदक जीते हैं, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत पहला स्थान है, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीते, तो सब सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहां संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो सागर परिक्रमा का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? गुजरात से शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ढाका में बैठक का आयोजन किया गया था स्टडी इन इंडिया। अगला प्रश्न क्या है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी का महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है। अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 2022 में भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इसमें नाम में ही लिखा हुआ उस देश का नाम। SLI से हो गया श्रीलंका, ठीक है। SL से श्रीलंका और I से इंडिया, तो श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। क्या? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी लिखे है, और मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये लिखा हुआ करेक्ट आंसर है। ये सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया का। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग को सामने अपलोड कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हद तक आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।